अगर आप देखेंगे पहले से ही अगर देखेंगे तो 1950 से भी मैं वेरी पैशनेट थी, क्योंकि अब पाकिस्तान की टीम भी मेरे ख्याल में 58 शायद मेरे ख्याल में पहली टाइम आई थी। तो जब तो मैं तो पैदा भी नहीं होता, बट लेकिन जो प्लेयर्स खेले थे तो उनसे बात हुई चीज़ें, तो बहुत अच्छा गेम होता था और बहुत अच्छी राइवलरी होती थी। उसके बाद बिल्कुल एकदम सुकून का टाइम रहता था, क्योंकि मैच में आप खेल रहे हैं, बिल्कुल राइवलरी रहेगी, उसको हर चीज़ जान तोड़ मेहनत करेंगे, बट जब मैच जब ख़त्म होता है तो मेरे ख्याल में जो दोस्ती है वो बिल्कुल कायम रहती है। क्योंकि अगर आप अभी भी अगर आप देखेंगे, जब भी मैं भी खेलता था यूनिवर्सिटी खेलने टाइम पे, आफ्टर द मैच मैं देखता था हमारे प्लेयर्स किधर है, वो तो पूरे पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ बहुत दोस्ती थी, मेरी भी बहुत दोस्ती थी। तो दोस्ती तो कायम होती है, बट लेकिन जब आप ग्राउंड पे खेलते हैं तो ठीक है, हर हर आदमी जीतने के लिए तो खेलता है, हारने के लिए तो खेलता नहीं है। तो बट जो ऑफ द फील्ड जो है बहुत अच्छी एक एक चीज पूछना चाह रहा था मैं, नॉट टू रिमाइंड यू ऑफ द मियादाद 6 वाला मैच, ये मैं रिमाइंड करने के लिए नहीं, लेकिन 2 बॉल रह गए, 5 रह गया, तौसीफ बैटिंग कर रहे हैं, सीधा खेला, आपके हाथ में बॉल आई थी। जी जी आई रिमेंबर चेतन शर्मा का रिएक्शन अभी भी, जब उसने कहा मेरे हाथ में बॉल दो, वो बाद में कितना ब्लेम किया उन्होंने आपको इसके लिए? उस दिन जब तौसीफ भाई बैटिंग कर रहे थे तो मुझे पता ही था, क्योंकि मैं आई मीन फील्डिंग काफ़ी अच्छी कर लेता था, क्योंकि मैं बैट्समैन को देख के फील्डिंग करता था। क्योंकि मुझे पता था कि तौसीफ भाई खाली सिंगल्स के लिए ही जाएंगे, क्योंकि वो बड़ा शॉट तो नहीं मारेंगे, क्योंकि जावेद भाई को उनको स्ट्राइक देना था। तो मैंने बिल्कुल सामने ही ठहरा था। तो मेरा रिएक्शन था, जब मैंने बॉल पकड़ा तो मेरा रिएक्शन ये नहीं था कि स्टंप पे डायरेक्ट हिट मारूं। अगर शायद मैं डायरेक्ट मारता तो शायद लगता थी, तो मैं चाह था कि चेतन शर्मा को बॉल दे दूं और वो आराम से लगा दें, क्योंकि तौसीफ भाई तो बिल्कुल आधी आधी से भी विकेट से भी पहले पीछे थे, थे। क्योंकि मैं एकदम सामने ही था उनके, बिल्कुल जब उन्होंने रोका तो मैं सामने बॉल पकड़ लिया था। तो मेरे ख्याल में वो रिएक्शन चेतन शायद पीछे जल्दी जा नहीं सके थे। अगर शायद वो जाते तो वहाँ पे आराम से बहुत आधी विकेट पे तौसीफ भाई रन आउट होते, बट उसके वैसा नहीं मैच हुआ। के बाद बट उन्होंने उसमें डेस्टिनी यही थी कि उसमें मैच पाकिस्तान को जीतना था और जावेद भाई को छक्का लगाना बिल्कुल था। उनको स्टार वो तो बनना हो था, गया बड़ा रहा। स्टार। मैच के बाद कुछ चेतन शर्मा ने कहा कि काश अगर वो कर लेते तो ये। नहीं, मैच के बाद तो कुछ हुआ नहीं। हम लोग डेज थे कि हमें लगे लास्ट बॉल पे सिक्स मारना बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे लास्ट बॉल पे सिक्स मार के जितना कभी ऐसा उतना कभी पहला देखा ही नहीं वाकया था। था मैंने शायद, तो नहीं देखा था, पहला क्योंकि वाकया था। मैंने तो पहली पहली बात हुई थी, बट लेकिन हम लोग डेज थे। बट लेकिन देखिए गेम था उसमें, मेरी कोशिश यही थी कि चेतन को बॉल दूं। अगर शायद मैं डायरेक्ट मारता तो शायद मार भी दे सकता था, बट लेकिन किस्मत की बात है। फेट हैज इट। योर फेवरेट मैच पाकिस्तान इंडिया का? यादगार मैचेस की बात करूं तो जब 2005 में हमारी सीरीज़ हुई तो उसमें एक दो मैच बहुत क्लोज, क्योंकि मोहाली में जब टेस्ट मैच हुआ तो उसमें मैं एज अ वाइस कैप्टन मेरा इंडक्ट हुआ टीम में, और मेरी प्यारी सीरीज़ थी। बहुत सारी डिबेट हुई थी उस वक्त मेरे वाइस कैप्टन बनने पे, क्योंकि मुझसे अच्छे प्लेयर मौजूद थे, लेकिन सडनली मैं वाइस कैप्टन बना दिया गया और पहले मैच में जाके एक दो कैच भी छूट गए मुझसे प्रेशर में आके, और परफॉर्मेंस भी नहीं हुआ। लेकिन जब कलकत्ता के मैच में गए तो उसमें फिर फर्स्ट इनिंग में अल्लाह ने मुझसे एक 100 कराया, तो वो मेरे लिए बड़ा यादगार था, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर था। मैं वाइस कैप्टन था, मेरे लिए बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ उस वक्त, और सडनली फिर वो मैच हुआ। वो हरभजन सिंह वाला वाकया एक सुना रहे थे, मैं जरा वो भी सुनना चाहता हूँ, जरा सुनाए जरा बिल्कुल। लोगों को। और एक टाइम पे ये हुआ कि मेरी और मोहम्मद यूसुफ की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई, और हरभजन बॉल करते थे। अच्छा, हमारा स्टाइल होता था कि मैं हमेशा हंसता रहता था, बड़ा रिलैक्स करेक्टर था मैं। तो जब हमारी पार्टनरशिप हुई तो कुछ 150-200 रन की पार्टनरशिप हुई। यूसुफ भाई ने भी ऑड 100 किया और मैंने भी कुछ 150 रन किए उस मैच में। तो हरभजन मेरे पास आए और हरभजन ने ये बात कही भी है कि मुझे कहते हैं कि पाजी तुसी सिंगल भी ले रहे हो तो हंस भी रहे हो, तो साथ में चौके भी मार रहे हो, तो वो की कर रहे हो तुसी तो वो एक लम्हे होते हैं कि जैसे जैसे अजूबी ने बताया कि बाज़ औक़ात ये करैक्टर्स होते हैं। हम ठीक है, हम अपने नेशन के लिए खेल रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात ये गेम जो है ये गेम से बढ़ के चला जाता है और वॉरियर्स की तरह हम खेल रहे होते हैं, लेकिन ये फ़न का एलिमेंट हमेशा मौजूद होता है और जो कि रहना चाहिए। इसी तरह जब आगे जाएँ तो मैं स्ट्रगल कर रहा था बहुत ज़्यादा, 2016 की बात थी, तो मुझे एक कॉल आती है कि अज्जू भाई आपसे बात करना चाहते हैं। अज्जू भाई का मैंने कॉल रिसीव किया, तो अज्जू भाई ने एक दो टिप्स दिए मुझे, और इनकी अच्छी बात मुझे क्या लगी, इनकी अच्छी बात ये लगी कि मैच 2 दिन बाद होना था। तो अब अज्जू भाई ने मुझसे कहा कि यार ये आप नेट्स में ये ट्राई करें, इसको ट्राई करें, अरे अडॉप्ट कर सकते हैं तो कर लें। मैंने अडॉप्ट किया, मुझे समझ में आया और मैं उससे निकला और मेरे 200 मैच में हुए। तो ये वो लम्हे होते हैं जो कि हमेशा याद आ जाते हैं। फिर एक साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा था पाकिस्तान में, और मैंने कोई बहुत अच्छा से एक डैशिंग 100 किया। कराची में मैच था और मैंने कोई 90 कुछ बॉल पे 100 किया। तो मुझे शाम में अज्जू भाई की फिर कॉल आई और अज्जू भाई ने बड़े रूहान से उसमें कहा कि यार आज मुझे लग रहा था जैसे मोहम्मद अजहरुद्दीन खेल रहा था।
तो मैं कहा ये मेरे लिए ऑनर है कि आप मुझे अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये वो जो ऑन एंड ऑफ हमारी चीज़ें चल रही होती हैं, ये एक एक्सपीरियंसेस कभी होते हैं, बड़े अच्छे लम्हात और होते ये हैं। जिंदगी भर साथ रहते हैं वैसे एक्सपीरियंसेस। आपके साथ कभी ऐसा वाकया हुआ ये किसी ने फोन करके पाकिस्तानी मैं प्लेयर पहले ने? तो यूनुस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मेरे बारे में इतना कहा। मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत एहतराम करता हूं, और ये इतने बड़े प्लेयर है, मैं इनके सामने बिल्कुल थोड़ा छोटा सा प्लेयर हूं। मैं बिल्कुल ये सही बात बोल रहा हूँ। इतने बड़े प्लेयर, इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, इतने रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो मैं अनपैरेलल्ड है पाकिस्तान के लिए। मैं बस मैं ही देखिए, मेरा एक ही रहता है कि अगर मैं किसी अगर देखूं तो किसी को अगर मेरे से कुछ फ़ायदा होता है, अगर मेरे से कुछ बोला जाता है, सिखाना मुझे मैं अच्छा लगता है। क्योंकि मैं भी जब स्ट्रगल कर रहा था 89 में, जब पाकिस्तान टूर गए थे, तो शायद मैं फर्स्ट मैच में ड्रॉप हो गया था कराची टेस्ट मैच में। मैं बड़ी मुश्किल से सेलेक्ट हुआ था, शायद मुझे ऐसा लगता था वो टाइम पे। पर लेकिन ज़हीर भाई ने मुझे आके मेरे को एक थोड़ा सा ग्रिप चेंज बताया, तो उसके बाद में मुझसे बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। और उसके बाद में मैं सीखने के बाद और काफ़ी लोग ज़हीर भाई के ने जाके पूछने लगे, अरे आप अज़हर को क्या बताएं, हमको भी बताइए। तो मेरा यही इंटेंशन था कि मैं बताऊं, और उन्होंने And it अडैप्ट helped him. किया, और It helped him उन्हें 200 massively. 200 रन किए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि वैसे आप क्योंकि दोनों बताना चाहिए। वॉकर्स थे क्रिकेट के, लग गई खुद वॉक करके चले जाना पायर के, ये आप दोनों का मुझे याद, मुझे वो भी याद है क्योंकि होम अंपायर से आपके जो पाकिस्तान टेस्ट सीरीज जीता पहली इंडिया में, जी। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इकबाल कासिम या तौसीफ की बॉल पे आप कैच हुए थे कहीं पे, यू स्टार्टेड वॉकिंग, और शायद अंपायर उस वक्त आउट नहीं दिया करते थे होम को। उस पे आपको कितनी बाद में कहा गई, क्या जरूरत थी ये करने की? नहीं, बात नहीं, ये तो हर इंडिविजुअल प्लेयर्स के ऊपर होता है, आपको जैसा अच्छा लगता है। तो अगर आपको लग रहा है कि अब निक कर आउट है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है वॉकिंग करने की। ये भी करते थे मेरे ख्याल में, एडम गिलक्रिस्ट भी हर बार कभी भी होने का। तो ये इमरान हर एक खान का एक was like this. पर्सनल वो है, समझे, एकदम पर्सनल नजरिया। आप जैसा आप देखना चाहें वैसा बात जाने मैं तो फिर जानना चाह रहा था, इतने फंसे हुए नहीं जा मैच में, सकते। इतने फंसे हुए मैच में अगर वॉक किया हो तो बाहर आके किसी ने कहा होगा क्या जरूरत थी ये कहीं अगर आप वो देखिए जो वर्ल्ड कप मैच में जो कोटनी वॉल्श ने जो पाकिस्तान में किया था, कादिर साहब, मेरे ख्याल में अब्दुल मरहूम कादिर। खादिर भाई के ये जी बिल्कुल नहीं आउट किया था। उन्होंने जब बाहर निकल गए, उन्हें रनआउट ने अगर शायद करता तो मैच तो वेस्ट इंडीज जीत जाते। जीता, 2 रन देखिए, रहते थे, बहुत बड़े सेक्रीफाइसेस है ये क्रिकेट के गेम के लिए।